मंजिल तक पहुंचाने के लिए हजारों लोगों के कांधे बदलने पड़ते हैं, बिल्कुल बदलने, तब जाके उसका अंतिम संस्कार होता है। या सरकारों से डर लगता है कि ऐसा नहीं हो कि हमें कटहरे के पीछे खड़ा कर देगी, नहीं तो फिर क्या बात है। अगर आप अपने हक की आवाज को भी नहीं उठाना चाहते तो फिर किसकी आवाज को उठा के साइड में फेंक दो। हमारे पीछे फैमिली होती है, परिवार होता है, हमारे पीछे पूरा घर चलता है। और लोग क्या है कि रिस्पेक्ट नहीं देते हैं बिल्कुल भी। हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना इज्जत की और उसके पीछे कितना मेहनत होता है हमारा, उसमें हम जान जोखिम में डालते हैं और उनको हम सरके के बात करते हैं और वो तमीज से बात भी नहीं करते। या हम इस देश के नहीं है क्या? देश की आजादी से लेकर आज तक हमने योगदान नहीं दिया है क्या? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जरीब भाई आपका, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं जमीन पे, जमीनी लेवल से, वो बहुत ही वेल डन है, बेस्ट काम है। क्योंकि ड्राइवरों को कोई नोटिफिकेशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी नहीं मिलता, अच्छे से जानकारी होता ही नहीं है, कोई बताता नहीं है। और ज्यादातर ड्राइवर समाज जो है और 24 घंटे की ड्यूटी करता है और सैलरी 4-4 महीने नहीं पाता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ अपनी सरकारों से कि वो किस तरीके से अपने परिवार को पालेगा, किस तरीके से। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मोहम्मद जरीब ड्राइवर एकता हिंदुस्तान में। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत संबल जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों मैं हाजिर हूँ अपनी दूसरी वीडियो में अपने ड्राइवर परिवार के साथ में। जिस तरीके से दोस्तों अभी मैंने टांगली और झलकी बॉर्डर क्रॉस किए हैं और ड्राइवर दिवस की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से करी जा रही हैं और की जा रही हैं पूरे हर भारत में, भारत के अंदर हर जिले, हर राज्य में, हर गांव, हर शहर में। तो दोस्तों 1 सितंबर ड्राइवर दिवस जरूर मनाना है और वो एक भाईचारे का है, एक ड्राइवर की एकता का पैगाम है। सबसे पहला हमारा 1 सितंबर ड्राइवर दिवस पे हमारा सरकारी कैलेंडर में लागू होने के लिए जा रहा है और जिससे कि ड्राइवर के लिए हमारा पहचान होना चाहिए, मिलेगा, सब कुछ वो मिलेगा जो उसे 76 साल में नहीं मिलता है, जो आज मिलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल मैं आप ही से करना चाहता हूँ, बार बार मैं आप ही की तरफ आता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब एक किसी घर के अंदर मौत हो जाती है, कहते हैं क्या एक आदमी सब कुछ कर लेता? तो मैं उसी के आधार पर बात करना चाहता हूँ। एक घर के अंदर जब मौत हो जाती है, मौत को उठाने के लिए 4 कंधों की जरूरत होती है। 4 कंधों पे मौत को ले जाने की तैयारियां होती हैं। अकेला आदमी वहां भी नहीं जाता, लेकिन वो 4 भी उसे मौत को मंजिल तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि उस मालूम है आपको। तो वैसे ही हमारा 1 सितंबर ड्राइवर दिवस हर ड्राइवर भाई मनाए और खुशियों से अपने परिवार में, अपने घर के अंदर, अपनी ऑन ड्यूटी पर कहीं भी हो, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस जरूर मनाना है, हर भाई को सम्मान दिलाना है। और जैसे क्या ये आई कार्ड है मेरा, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो जैसे ही मैं टांगली बॉर्डर पे पहुंचा, मैंने अपना गाड़ी भी नहीं रोका, वाकई गाड़ी भी नहीं रोका, मैंने केवल कार्ड दिखाया और वहाँ मुझसे बोल दिया गया कि सर आप निकल जाइए। वही हुआ झलकी बॉर्डर पर सेम। और झलकी बॉर्डर पर जब हम आरटीओ साहब के पास आए, हमने गाड़ी साइड लगाई, हम वहाँ जाके उनको दुआ सलाम किया, हाथ मिलाया और हमने उनको अपना परिचय दिया कि मैं ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। पैसे से पूरे भारत के अंदर 22 करोड़ चालकों के साथ में हम अपना काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं। उन्होंने हमें सम्मान दिया और हमारा बहुत ही उन्होंने अपना जो उनको करना था वो आश्वासन उन्होंने हमें दिया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब बात करते हैं अपने ड्राइवर समाज के साथ में। ड्राइवर समाज के साथ में क्या बात करते हैं, क्योंकि 76 साल पहला मेरा जो जवाब है वो ये है कि 76 साल देश आज़ाद हुए हो गए। 76 साल के बाद में आज तक मेरा ड्राइवर भाई क्यों भारत के अंदर आज़ादी की जिंदगी नहीं जी पाता है? क्या हमारा ड्राइवर समाज की इतनी मजबूरियां रहती हैं? क्या इतना गलत काम करता है? लेकिन नहीं, मेरे भारत का ड्राइवर आंतरिक सिपाही है। वो एक ईमानदारी से काम करता है, एक सच के साथ हमेशा लड़ाई लड़ता है और 24 घंटे मैं ये देखता हूँ रात दिन। क्या महीने में 30 दिन होते हैं? 30 दिन की 24 घंटे की ड्राइवर की ड्यूटी होती है, नहीं होती है? बिल्कुल होती है।
तो उसी के मुद्दे पर आज बात करने के लिए हम रुके हैं और बने हैं अपने भाइयों के साथ में कि जैसे 30 दिन के अंदर नौकरी कर से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएगा, किस तरीके से अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कराएगा। तो मैं सरकारों से ये पूछना चाहता हूं, जो ड्राइवर 24 घंटे मेहनत करता है, ड्यूटी करता है, देश से उस देश में जाता है, उस राज्य से वहां तक जाता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे ड्राइवर परिवार को सैलरी टाइम टू टाइम क्यों नहीं मिलती, कंपनियों के अंदर उसको मान सम्मान क्यों नहीं मिलता। तो मैं आज उसी के आधार पर बात करने आया हूं, अपने ड्राइवर भाइयों के लिए एक त्योहार लेके ऐसा आया हूं जिससे कि भाईचारा मिलता है और उसको सम्मान मिलता है, उसको खुशियां मिलती हैं, उसको भी एक उसका अधिकार मिलता है। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने ही सारथी समाज से, चलिए मैं अपनी बात करता हूं शुरू। जी क्या नाम है सर जी आपका? तो है क्या है कि कुछ अनपढ़ लोग होते हैं, अच्छा समझ नहीं पाते, पढ़े लिखे होते हैं और कुछ बता ही नहीं पाता, उनको समझाने में प्रॉब्लम होती है हर स्टेट में। अब आप देख लो, आप ड्राइवर हैं खुद, आप इस बात को समझिए कि कितना रिस्पेक्ट मिलता है हमें रोड पे, कितना रिस्पेक्ट है, कोई तमीज से बात भी नहीं करता। बिल्कुल। जो वीआईपी लोग और सरकारी अधिकारी इस पे जो टेबल पे बैठ के जो खाना खाते हैं बड़ा शौक से, वो फूड ऐसे नहीं पहुंचता, अपनी रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, जो हमारा हक है वो मांग रहे हैं हम। बस क्या कि अधिकारी अच्छे से बात नहीं करता, कौन इस मतलब कोई भी इस डिपार्टमेंट में बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से कब से हमारे जिम्मेदार जो लोग हैं, जिम्मेदार जवाबदार जो लोग होते हैं, सब तरीका से किसी को अपना बात मनवाना हो तो रेल का लाइन उखाड़ दो, रोड बंद कर दो, बिजली पानी काट दो, दंगा फसाद कर दो, मन जाएगा उसका बात। ड्राइवर को हाथ जोड़ रहा, कब से हाथ जोड़ रहा, देश आजादी से लेकर आज तक ड्राइवर कह रहा है, जो हमारा हक है वही तो हम मांग रहे हैं। कम से कम रिस्पेक्ट तो दे सकते हो, हम इज्जत तो दे सकते हो। अरे भीख थोड़ी मांग रहे, पैसा नहीं मांग रहे, वो तो हम अपनी मेहनत से गाड़ी चला कर कमाते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हवा की बात है तो ठीक है, एक नाइट में ड्राइवरी करके देख लेना, वो एयर कंडीशन में नहीं बैठता, इसमें ऐसी नहीं है। इसमें हमारा कितना मेहनत लगता है, कितना रिस्क रहता है, नाइट में हम पूरी नाइट हमारी रोड पे निकल जाते हैं। चलिए आप अपनी बात बाद में रखिए, पहले इन्हीं का जानकारी ले लेते हैं। जी भाई क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो? जी रोड पे चलते समय क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या परेशानियों से गुजरना पड़ता है, तब जाके आप अपने परिवार को पाल पाते हो क्या? मैं थोड़ी सी इसी पे जानकारी लेना चाहता हूँ। जी जी IT वगैरह बहुत परेशान करते हैं। मैं खुद अभी 52,000 का चालान भर के आया हूँ। बताइए किस चीज का चालान हुआ था? 52,000 का मतलब खड़ी गाड़ी के अंदर नंदुआ IT में खड़ी गाड़ी में पेपर लेके चला गया, खड़ी गाड़ी में 52,000 का चालान। बताइए। बोला अलाउ नहीं है, ऐसा है वैसा है, 52,000 का चालान देके चला गया। मेरे पास बहुत ही पड़ा है। देखिए बहुत बड़ी खबर हमारे सामने निकल के आई है। कौन से जिले की बात है ये? महाराष्ट्र बॉर्डर की। तो बताइए खड़ी गाड़ी में से गाड़ी के डॉक्यूमेंट ले जाता है और 52,000 का चालान कर दिया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने देश की सरकारों से, क्या इतना बड़ा गुंडा राज फैला रखा है या फिर कोई इंसानियत नाम की चीज भी अभी बाकी बची है? अगर बची है तो वो इंसानियत अपनी उसको बाहर निकालो और एक ड्राइवर के लिए मान सम्मान उसको दिया करो, उसके साथ उसका शोषण मत किया करो। तो देखिए आगे हम जानकारी दूसरे भाई से अपनी लेना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नाम तो बता दीजिए जी। कहाँ रहते हो? यूपी कौन सी जगह? डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। ये उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन जानकारी कोई नहीं देना चाहते। डरते हो ये उठाओगे? नहीं मैं आप ही से सवाल करता हूँ। भैया सही, आप ड्राइवर हो, आप अपना दर्द जाहिर करिए। आपको क्या इज्जत मिलता है? रोड पे चलते हो, आपको दर्द नहीं होता? मतलब जो आपके साथ गलत व्यवहार होता है उसके बारे में आपको दर्द नहीं होता? तो देखिए यही चीज है हमारे नहीं आवाज को खोल पाता, जिसकी वजह से उसको दबाया जाता है, उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है। चलिए दोस्तों ये चीजें तो होती रहती हैं जिंदगी में। क्या नाम है जी आपका? राजा जी कहाँ से हो? MP। अच्छा जी, जैसे कि ये चेक पोस्ट बना दिए गए हैं, चेक पोस्ट किस लिए बनाए गए हैं, क्या थोड़ी जानकारी आप देना चाहोगे? चेक पोस्ट बनाए गए हैं ईमानदारी से पैसा लो, ऑर्डर खर्चा है वो नहीं चेक पोस्ट जो बनाए गए हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं और क्यों बनाए गए हैं, मैं जानकारी लेना चाहता हूँ भाई से। अगर इनको जानकारी है तो ये बताएंगे। जी बताइए। चेक पोस्ट बनाए गए हैं जी, तो गाड़ी रोकना अपना जी। गुंडागिरी तो है नहीं, कोई अपन से फालतू बोलता है, बड़े साहब बोलते हैं खाना खा रहे हैं ये रुको अभी जी 10 मिनट रुको 20 मिनट खड़ा होना पड़ता है, अपनी कोई वैल्यू नहीं है उस पर जी।
और उसके बाद में बोलते हैं बदतमीजी बोलते हैं। जी जी। तो देखिए मैं कहना मतलब चाहता भाईजान हूं, का कहना ये है कि पैसा तो देना ही है। एक मिनट, इनको पैसा देना है। हाँ। हर ड्राइवर को पता है कि चेक पोस्ट पे पैसा देना अनिवार्य है, वो गाली खा के देना है, गाली खा के देना है। पैसे देना चेक पोस्ट पे कोई भी अलाउ नहीं है। मैं आपको जानकारी देता हूँ, चेक पोस्ट किस लिए बनाए जाते हैं। चेक पोस्ट बनाते हैं जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी जाती है, उसके लिए, उसकी फाइल चेक करने के लिए, उसकी वेरिफिकेशन के लिए, उसका माल नंबर 2 का तो नहीं है, तो इसलिए कि गाड़ी का टैक्स जमा है या माल का टैक्स जमा है या नहीं है। तो दोस्तों इसलिए चेक पोस्ट बनाए जाते हैं, बाकी कोई अवैध वसूली के लिए चेक पोस्ट नहीं बनाए जाते हैं। तो मैं अपनी सरकारों से कहना चाहता हूं, जो गाड़ी अपना टैक्स जमा करके चलती है, रोड पे चलने के लिए इंश्योरेंस दे दिया जाता है, ऑल इंडिया में जाने के लिए हमें ऑल इंडिया परमिट दे दिया जाता है, और हमारा हमें इंश्योरेंस भी मिलता है, ऑल इंडिया परमिट भी मिलता है, हमारे लिए हैवी पब्लिक लाइसेंस सर्विस लाइसेंस भी मिलता है। तो किस तरीके से देखना चाहते हो, सरकार का नजरिया जो है, जो वादे करती है, मेरा भारत बदल रहा है, सब कहते हैं सब लूटाकोसी है पूरे में। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, अपना काम को कितनी ईमानदारी से करते हैं लोग। तो मेरे भारत का ड्राइवर क्यों नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए ना चाहिए? बोलो जरा, आवाज बिल्कुल बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। सब चोर पड़े हैं जी। सब चोर तो पड़े हैं। वो कहते हैं कि मेरा देश एक टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब आपका देश टेक्नोलॉजी में जाता है, उसी टेक्नोलॉजी को चलाने वाला कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन है? सरकार है भाई। उस टेक्नोलॉजी चलाने वाला मेरे भारत का तीसरे नंबर का ड्राइवर ही सिपाही है, जो देश का तीसरे नंबर का सिपाही है, जो देश को चलाने में, देश को अर्थव्यवस्था में, देश के हर उसमें ड्राइवर का अहम रोल रहता है। जिस दिन, सोचो जरा, मैं सरकारों से पूछना चाहता हूं, जिस दिन ड्राइवर अगर रोड पे आ गया तो आपको हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और अब इसके बाद देखिए, बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है और मैं अपनी वीडियो को खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं। और दोस्तों थोड़ी सी अपना एक जानकारी और दे देता हूं मैं अपने। तो दोस्तों बस मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे मोहम्मद जरीफ ड्राइवर एकता हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना, और दोस्तों शेयर करना ना भूलें प्लीज, माय रिक्वेस्ट। क्योंकि हम आप ही के लिए आवाज उठाते हैं। बेहतर होगा कि हम खाली आपके ही लिए नहीं आवाज उठाते, हम आवाज उठाते हैं कि भारत के अंदर हर ड्राइवर को ये आवाज उसके कानों तक पहुंच जानी चाहिए। आप अपने तक मत रखना, अगर अपने तक रखोगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आवाज भारत के अंदर हर ड्राइवर के पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब तक भारतवर्ष का ड्राइवर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं